औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सियासी अहवाल K2 TV जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग दीना के करीब मौजूद हैं और ये PP हल्का 24 है जबकि NA हल्का 60 है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं जो कि NA की सीट पे हैं, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। उनके साथ जो मद्दे मुकाबिल हैं वो सकलैन साहब के बेटे हैं हसन सकलैन साहब जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं इलेक्शन, और उनके साथ जो हैं वो चौधरी जाहिद अख्तर साहब हैं जो कि हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और उनका इंतखाबी निशान है प्याला क्योंकि आज़ाद हैसियत से हैं वो भी साथ में। और PP की सीट के ऊपर एडजस्टमेंट हुई हुई है PP 24 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ। जिनके कैंडिडेट मुश्तरका कैंडिडेट हैं वो हैं यावर कमाल साहब का MP रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो यही हैं इस इलाका के, इस हल्का के। यहाँ के क्या मसाइल हैं, यहाँ के लोग आने वाले इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, और उनकी जो बुनियादी जो उनके प्रॉब्लम्स हैं जो एक अरसे से चलते आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, चलकर हल्का की आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। मसाइल तो साढ़े इलाके बहुत ज़्यादा है ना। साढ़े इलाके गैस है, ना सफाई है, ना सीवरेज है। बारिश हो जाए पता लगता दरिया आ गया है। कोई जिले वोटा इलैक्शन आने बंदे बाहर आ जाते सानू वोट दिओ जी, और असीं परेशान वोट दिए किस नूं? बंदा किहड़ा नॉमिनेट करिए साढ़े इलाके का काम कराए। बड़ा मेहरबानी साढ़े इलाके का काम कराया जाए बस। लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गैस नहीं है, पानी की वैकेंसी नहीं है, गंदी नालियाँ पड़ी हैं, कैंडिडेट बदल बदल के आते हैं। जिस किस को वोट दें वो वादे करके चले जाते हैं, वापस दोबारा आना भूल जाते हैं। अभी कैंडिडेट है, अब देखो किसको, जोड़े पुराने कैंडिडेट थे वो चले गए, अब नए चेहरे आ गए तो किसी को टिकट पहनाने को नहीं मिला। नया चेहरा है, बिलाल अज़हर कियानी है, नया उम्मीदवार है, देखो क्या करता है। वो भी वादे करता है, पूरे करता है कि नहीं करता है। हमारे साथ यहाँ पर एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं और इनका ताल्लुक भी PP 24 से। ये सर, नाम क्या आपका? हबीब जी। हबीब साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि दीना में अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जो दीना के मसाइल को हल करे। ये कोई भी नहीं आया, बल्कि दीना को इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया कि शौकत अजीज़ साहब आए और सिलेंडर रख के गैस जला के चले गए कि जी गैस आ जाएगी दीना में। यानी इस तरीक़ा से दीना को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब, यानी कि इतना सादा समझा जा रहा है दीना की आवाम को कि शौकत अजीज़ साहब आए कि गैस का इफ्ताह करेंगे, सिलेंडर जलाया, आग लगाई और चले गए, और वो सिलेंडर अभी तक जो है पागल बनाया, और वो सिलेंडर अभी तक जो है वो क्या बात है, चल रहा है। रेडी वालों को सांस नहीं लेने देते बेचारे। यानी वो बेचारे गरीब लोग हैं ये इनको सांस नहीं लेने देते। और नालियों का हाल देखो, दूसरा हाल देखो, सीवरेज का हाल देखो, यानी नालियाँ आटी पड़ी हैं, बाहर ओवरफ्लो हो रहा है पानी का। जी, हमारे साथ हमारे यहाँ पर एक और दोस्त मौजूद हैं, इलियास डार साहब, जो कि बिजनेसमैन हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि PP 24 जो ये दीना का एरिया है और NA 60 इसके क्या मसाइल हैं, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनको ये कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर अभी कैंडिडेट्स बैठ गए हैं जैसे मैर फयाज साहब हैं और अवैस खालिद साहब हैं, आज़ाद हैसियत से पहले वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सर, ओवरऑल सिनेरियो के बारे में आप क्या कहें? जी, अच्छे सवाल आपने किए हैं जी। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, और पिछले कुछ अरसे से जो सबसे बड़ा मसला है ना आवाम का, वो महंगाई है, और बिज़नेस नहीं है, कारोबार नहीं है, ये सबसे बड़े मसाइल हैं। रहेगी बात सियासी इस वक्त की जो सूरत हाल है, हर पार्टी की अपनी मजबूरी है, उनकी पॉलिसियाँ हैं, मगर ये जो बार बार अनाउंस करके, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले नदीम खादम साहब थे, वो MNA के मजबूत उम्मीदवार थे, उनको MPA पे लाया गया। उसके बाद मैर फयाज साहब है दीना से, PP 24 के बहुत मजबूत और नून लीग के वो साबका अदवार में भी कामयाब हुए हैं। और उसके बाद अवैस खालिद साहब, या के बाद दीगरे नवाबजादा मतलूब मेहंदी साहब, तालिब मेहंदी साहब, वो भी अपनी जो उन्होंने अनाउंस की हुई थी वहाँ से दस्तबरदार हुए हैं। तो ये जो बार बार चेंजिंग है, इससे जो वोटर है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ है। वोटर के जहन में भी तरह तरह के सवाल आए हैं कि ये बार बार चेंजिंग क्यों हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये चेंजिंग नहीं होनी चाहिए थी। पहले दिन से जो भी उम्मीदवार हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके लाया जाता, तो वो वोटर के लिए भी बेहतर रहता और पार्टी के लिए भी बेहतर रहता। अच्छा, आप समझते हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर हो जाते हैं इलेक्शंस तो उसमें बिज़नेस में कोई ऐसा काम आने की कोई है कंडीशन को नज़र आती है? क्योंकि इस वक्त ओवरऑल जो है वो सूरत हाल कोई ऐसी खास बेहतर नज़र आ नहीं रही। जी, सबसे पहले तो इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कारोबार से मुंसलिक हैं और ओवरऑल सारी चीज़ों पे नज़र होती है। इस वक्त कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है,
चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे कारोबारी हजरात हैं, इस वक्त बिल्कुल स्टक हैं और इस इंतज़ार में है कि कोई हुकूमत आए, अच्छी पॉलिसियाँ दें और उस वजह से बिज़नेस में बेहतरी आए। तो हम दुआ गो हैं कि इलेक्शन खैरुफियत से हो जाए और आने वाली जो भी हुकूमत है वो अच्छी पॉलिसियाँ लेके आए बिज़नेस के लिए और एक आम आवाम के लिए, ताकि बेहतरी आ सके। जी बिल्कुल, इलेक्शन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं कि जो हमारे रवायती सियासतदान थे उनको स्किप करके या तो एडजस्टमेंट्स की गई हैं या नए उसमें सियासतदान आए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं। क्योंकि NA 60 में अभी बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके साथ चौधरी ज़ाहिद अख्तर साहब हैं जिनको कि हमायत हासिल है। यहाँ पर खड़ा निशान है उनका, लेकिन तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की उनको हमायत हासिल है। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सूरत है। मेरा तो ख्याल यही है कि अभी अगर इन्होंने विड्रॉ कर लिया है वैस खालिद साहब ने, तो ऑब्वियस बात है अभी तक जो प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर जो है वो राजा यावर कमाल साहब की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी उनके अलावा तो ऐसे किसी का कंपटीशन नहीं है। आप NA 60 में भी देख लें तो कोई बिलाल कियानी साहब के मुकाबले में कोई ऐसे जितना स्ट्रॉन्ग उस लेवल का कैंडिडेट नहीं है। अदील साहब हैं, लेकिन वो चौधरी सकलैन साहब अगर खुद होते तो और बात थी, अभी वो अदील साहब हैं तो वो भी उनका जो है मतलब कंपैरिजन बनता नहीं है, कोई उनका कंपटीशन बनता नहीं है। आपने बेसिकली बात की PP24 की, तो PP24 में इस वक्त जो है वो प्रेजेंट मोमेंट जो है वो राजा यावर कमाल साहब हैं। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी बताइएगा कि NA 60 में जैसे अभी आज़ाद ऐसे से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जाहिद साहब, प्याला निशान है और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की उनको हमायत भी हासिल है, तो क्या समझते हैं कि वो अच्छा कंपटीशन कर सकेंगे? नहीं, वो अगर PTI के प्लेटफॉर्म से होते तो टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन अभी चूंकि वो इंडिपेंडेंट है तो एक्चुअली मैं जो समझता हूँ कि जो मोस्टली वोट होती है ना वो आपकी पार्टी की होती है। जो पर्सनल वोट होती है आपकी 25%, 30-35% होती है। बाकी पहले होता था कि जी धड़े होते थे और इस तरह ये वो बरादरीज़म ये वो सारा कुछ। अभी जो टाइम जा रहा है ना, अभी यूथ है सारी, ठीक है, बाकी अभी आवाम जितनी भी है वो वेल अवेयर हो चुकी हुई है, तो अभी मोस्टली जो वोट है वो पार्टी का वोट है, वोट बैंक सारा पार्टी का है। PP24 के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इनको फौरी तौर पे हल होना चाहिए? सर PP24 में अब जैसे आपको पता है कि THQ नहीं है, सुई गैस नहीं है, ठीक है, उसके अलावा आप देख लें मतलब सीवरेज का निज़ाम है। मंगला रोड आपको पता है कि जैसी जो है वो बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है तो वो आपको पता है कि वो सैलाब का मंजर जो है वो पेश कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ओवरहेड ब्रिज यहाँ पे नहीं है, कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ही और आप गली मोहल्लों में देख लें सारा, आप मोहल्लों के अंदर मैं आपको बताऊं कि गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं, ठीक है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है और मतलब और मैं आपको क्या क्या वो कहते हैं कि कहाँ तक जो है वो मैं गिनवाऊं, कहाँ तक सुनाऊं। बिल्कुल ऐसी बात है और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जितनी यंग जनरेशन है ये सियासत को लेकर खासी एक्टिव है और ख़ासी अवेयरनेस है इसमें। मज़ीद आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि PP24 के क्या मसाइल हैं और यहाँ की आवाम इलेक्शंस को कैसे देख रही है। पहले तो ये है कि हमें जो गैस वाली बत्ती के मगर लगाया हुआ इन्होंने, ये ट्रक की बत्ती ऐसी जो कोई भी सियासतदान है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो PP का है, चाहे वो PTI का है, सबसे पहले हमें गैस तो दें। हम आगे हमसे मीर पर है, यहाँ से मतलब वो मतलब हमसे मतलब आगे हैं, लेकिन हमारे पास गैस नहीं है, उनके पास गैस है। पहली तो बात ये। दूसरी बात जो मसाइल हल करने वाली बात है ये तो आप छोड़ ही दें। ये हमारे सियासतदान जब वोट लेने आते हैं तो तब वो आपको जी करते हैं और जब वोट लेके चले जाते हैं फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर अभी कौन कौन आया अभी तक जी करने वाला? ये सारे ही आ गए हैं तकरीबन, ये नून वाले, ये PP वाले, ये PTI वाले। देखें जी बात यहाँ तक ये मसाइल की है, मसाइल हमारे हल नहीं हो सकते, ये हम रोना ही रो रहे हैं, जो आपके सामने अभी हम रो रहे हैं, ये रोते ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रीवियस कौन से ऐसे सियासतदान थे जिनसे आप मतलब जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनसे आप कितने मुतमिन थे और आने वालों से क्या उम्मीद है? सर मुतमिन तो आपको पता है जो पाकिस्तान में कुर्सी पे बैठता है उससे हम हो नहीं सकते, क्योंकि वो अपने ही सोचता है कि बस उसने अपने मामलात किस तरह हल करने हैं, उसने अपने फार्म हाउस को किस तरह चलाना है। तो मुतमिन तो हमें अल्लाह की ज़ात ही अब कर सकती है। शायद पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं लग रही मुझे कि जो हमें मुतमिन कर सके। अवाम बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मायूस हैं और उन्हें लगता है कि उनके मसाइल का हल बस अब अल्लाह के पास ही दुआएं करनी है, वरना जो हुक्मरान आ रहे हैं चाहे वो किसी भी जमात से आ रहे हैं उनके पास उनका कोई हल नहीं है। मसाइल तो इस हल्के में बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मसला तो इधर अंडरपास का है। इन लोगों ने पता नहीं कितना बारी इस पर मंजूर हो गया, फंड निकाले, तो उसके बावजूद उसका अभी तक कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद गैस का इधर मसला है, सिलेंडर लेना पड़ रहा है 3000-3500, तो वो गरीब लोग है, बड़ा मुश्किल से वो उसका ना निज़ाम चलाता है।
उसके बाद ये बल्दिया वाला डंडे लेके तो भगाने के लिए आता है रेडियो को। इधर ये नालों से पानी निकलता है, पूरा 2-2 महीने नाले बंद होता है, कोई सफाई वाला नहीं आता है। मसाइल का ढेर है ये हल्का। यानी कि बल्दिया कोई काम नहीं कर रही, लोड शेडिंग यहाँ पे है, गैस यहाँ पे नहीं है, तो फिर पता नहीं अभी तक आवाम को जो है वो सहूलियात क्या मिली। महंगाई तो ज़्यादा है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाकी जेड़े गैस है उरे आना कोई नहीं, वोट ले जाए गैस मिलता नहीं है। हमारा मुतालबा यही है, अभी वोट बेशक ले में, गैस इंशाल्लाह यहाँ दे दें। गैस का बहुत सारी तंगी गैस की है। गंदा निज़ाम है पूरे शहर में, इस तरफ ध्यान ही कोई नहीं हुकूमत का, ना ही बल्दिया का। अब ये गलियों में देखे ना आगे कितना पानी रुका खड़ा है, नालियों में नाले भरे पड़े हैं, कोई सफाई का खास इंतज़ाम कोई नहीं है। तो फिर वो वाले सियासतदान क्यों नहीं लेके आ रहे आप जो उनसे आपके काम करें? बिल्कुल झूठे बोलते हैं, जब इलेक्शन आता है जी लालच देते हैं, हम तुमको ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते आवाम के लिए। सुई गैस पिछले साल 5 साल पहले यहाँ एक आदमी वादा करके गया कि सुई गैस आपको देंगे, ना सुई नज़र आई ना गैस नज़र आया कहीं, आप भी गायब हो गए। टॉप पे जो अरसे दराज से चल रहा है और देने की तहसील देने की आवाम की ख्वाहिश है वो सुई गैस है। हर इलेक्शन में हमारा भी रोल सियासत में है। हर इलेक्शन में नुमाइंदे जो हैं, लीडरान जो हैं दीना की तहसील दीना की आवाम को सुई गैस के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन आज तक बदकिस्मती से ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। और दूसरा मसला दीना में तहसील दीना है, THQ का मसला है कि अभी तक RSC बना हुआ है और जो भी सियासतदान आता है, रनिंग में आता है, कोई MNA MPA, वो ये ज़रूर वादा करता है कि जल्द इसको THQ कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ। और दीना के शहर की मुलाका आबादी में एक मुफ्तियाँ रोड है, वहाँ फाटक का एक मसला है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गाँव हैं, लेकिन अब बदकिस्मती आज तक वो हल नहीं हो सका। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो मेजर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा दीना में सीवरेज का बहुत ही नाकस काम होता है और हर गली मोहल्ले में सफाई बिल्कुल नाकस है। नाज़रीन, हमने ये सोचा कि थोड़ा सा दीना के बाज़ार से हट के दीना के जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर भी जाया जाए और वहाँ पर जाकर कोशिश की जाए कि जो वहाँ पे ख़वातीन हैं वो इन इलेक्शंस को कैसे देख रही हैं और जो दीना के मसाइल हैं वो अब इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये मसाइल उनकी नज़र में किस तरह से हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी आसमा नाज। अच्छा आसमा, मुझे बताइएगा कि आप क्या समझ रही हैं इन इलेक्शंस को लेके और जो दीना के मसाइल हैं वो कैसे समझते हैं कि हल हो सकते हैं? दीना के मसाइल को छोड़िए, इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान ही मसाइल का शिकार है और उन्हीं मसाइल की जद में हम भी हैं। दीना चूँकि एक तहसील है और छोटा इलाका है, इस पर कभी भी किसी ने नज़र अव्वल तो क्या नज़र सानी भी नहीं की है, तो इसलिए हम कहेंगे कि कम अज़ कम। और दूसरी बात आपने की है इलेक्शन के हवाले से बात करनी है, मैं इलेक्शन के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको इलेक्शन इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारे वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई, कहीं पे भी हमारे वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई है। वोट का मतलब होता है कि हम अपना हक इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे पास जितने भी कौमी इदारे हैं, जितने भी हमारे ओहदे हैं, वो सब हमारी तनख्वाहों पे चलते हैं। मेरा पाकिस्तान है ये किसी नवाज शरीफ का, किसी इमरान खान का, किसी भी सियासी जमात का पाकिस्तान नहीं है। और इसके नारे सिर्फ उन दिनों में नहीं चलते जब आपके इलेक्शन हो रहे हैं। हमारा दिल हर वक्त पाकिस्तान है और ये पैसा हमारा है, हमारे नाम पे कर्जा लिया जाता है, हमारे नाम पे मुल्क चलाया जाता है। हमने इनको अपना मुल्क चलाने के लिए आगे ओहदे दिए हुए हैं, ये हमारे दिए हुए ओहदों पे हैं। ये कैसे खुद से मुंतखब कर लेते हैं कि कौन क्या होगा, कैसे पार्लियामेंट बनेगी, कैसे कानून साजी होगी, क्या होगा, जबकि अवाम का वक्त आता है तो सिर्फ वोट नहीं, सारी राय हमारी होगी, क्योंकि जमहूरियत है। अब पाकिस्तान बदल चुका है, अब सबको शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया ने, लोग कहते हैं इमरान खान ने शऊर दिया है, मैं कहती हूँ इमरान खान की भी क्या हिम्मत और ताकत थी, वो शऊर देता, सोशल मीडिया का शऊर है। अगर इमरान खान भी होता और सोशल मीडिया ना होता तो यहाँ तक आवाज़ नहीं जानी थी। तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं ये सवाल करती हूँ कि हमें हमारा हक देना है तो हमसे वोट लेने आए और इलेक्शन, वरना हमारे लिए इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। मैंने मुंतखब करना है अपना वज़ीर आज़म, मैंने मुंतखब करना है अपना सदर। मैं नहीं समझती कि इस टाइम पे कोई भी इस काबिल है कि जिसको मैं अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करूँ और अपना सदर मुंतखब करूँ। बिल्कुल सही है जी। और हमारी ख़ासतौर पर K2 टेलीविज़न की ये कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके लोगों से बातचीत की जाए और उनसे उनके मसाइल के हवाले से बात की जाए। इसीलिए हमारा जो ये प्रोग्राम है सियासी अहवाल खासा मकबूल भी है। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया और हमारा जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है वो इसमें कितना रोल अदा कर रहा है?
हमारा जो सोशल मीडिया है इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। ख़ास तौर पे देखें दीना के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है, जहाँ कुछ साल पहले मैं लाहौर से हूँ, जब मैं शादी होके आई थी तो यहाँ पे लोग सियासत पे बात ही नहीं करते थे। ये तो कि सोशल मीडिया की बात हो, जो स्ट्रीमलाइन हमारा मीडिया है, हमारे जो बड़े चैनल्स हैं जो टेलीविजन्स पे आते हैं, जिनमें एक चैनल हमारा भी है, K2 टेलीविज़न भी है, तो वो आप क्या समझते हैं क्या रोल अदा कर रहे हैं? K2 चैनल जो है बहुत सालों से जेहलम में बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, और मैं समझती हूँ कि दीना जेहलम की आवाज़ है ये K2 चैनल। अगर आपके चैनल के तवज्जुह से हम लोग बहुत सारे चैनलों तक भी पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा हमारी आवाज़ आगे तक पहुँची है, और मैं चाहूँगी कि आप इस पर मज़ीद काम करें। और मुझे बहुत खुशी हुई कि K2 चैनल आज एक डोर पे पहुँचा है, एक आम आवाम के पास पहुँचा है। चैनल वही कामयाब हैं जो सिर्फ आप अफसरों के तक नहीं जाते, आवाम तक आते। बिल्कुल सही है जी, कि वही, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो लोग, वो सियासतदान, वो इदारे, वो चैनल्स, वो सभी वही कामयाब होंगे जो कि आम आवाम की आवाज़ बनेंगे और उनके बिल्कुल आप डोर तक जाएंगे। वो चाहे आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हेल्थ, एजुकेशन है, जब आपको डोर लेवल के ऊपर सहूलियात मिलेंगी तो यकीनन आवाम उसको पसंद करेगी। और बहुत अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान हमारा है, वोट भी हमारा है, हक भी हमारा है कि हम जिसको चाहेंगे सिलेक्ट करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा तो अंडरपास का मसला है, उसके बाद जनाब सफाई का बहुत मसला है, इतने TMO कोई खास काम नहीं कर रहा। उसके बाद और बड़े मसाइल है, महंगाई बेतहाशा है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ तो ज़ाहिर है फिर लोग उसनू अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि दीना के जो मसाइल है ख़ास तौर पे, उनके हवाले से आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आने वाली गवर्नमेंट के तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। अगर वो ठीक है सादी अक्सरीत न लाती है अपना, यानी कि लैके वज़ीर आज़म बनता है, तो ज़ाहिर है उसनू भी पता है, उन्होंने पहले भी हुकूमत उन्होंने कीतियां पाकिस्तान च पहले तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं कर सके। हुण अगर वो आके लोगों को खुश कर देन, महंगाई ख़त्म कर देन, बिजली का रेट घट कर देन, उस तो बाद तेल का रेट घट कर देन, तो उन्होंने चाहिए फिर तो लोग उन्होंने तो खुश होंगे। अगर इस तरह महंगाई रही फिर उन्होंने तो लोग खुश नहीं होंगे। जिहड़ी हुकूमत आ रही है उस हुकूमत का काम है कि महंगाई नूं घट करे। खासकर हुण साढ़े इलाके दूसरी भी गल है कि साढ़े इलाके गैस नहीं, पूरे पाकिस्तान च है, ना सुहावे है ना दीने है, तो ये भी साड़ा मुतालबा है कि सूई गैस भी सानू मिलनी चाहिए है, क्योंकि असी भी तो इंसान हाँ, असी इतना महंगा लैके सिलेंडर यूज़ करते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि साढ़े हल्का PP च यावर कमाल है, असी उसनू सपोर्ट इस वास्ते कर रहे हैं कि मुश्तरका उम्मीदवार है नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान, साडा यानी कि चेयरमैन है अपना जहांगीर तरीन, उसने जनाब जस्ट में साड़ी सीट की है। तो यावर साहब का आपने नाम लिया है, तो यावर साहब ने क्या पहले कोई काम किए हैं हल्के में? हाँ, यावर का कमाल साहब ने काफ़ी ग्रांड है, उसने काफ़ी अपने हलके में बड़ा काम किया है जनाब। दीने में उन्होंने काम किया है, यहाँ पे काफ़ी गलियों नालियों का काफ़ी काम किया। ठीक है, और जो कैंडिडेटों को आपकी आला क़यादत कह रही है कि बैठ जाएं, अवैस खालिद साहब हैं, जैसे मेहर फयाज साहब हैं, साहब का MP हैं दोनों हजरात, तो इस वाले से क्या कहेंगे कि इसमें वोटर डिस्टर्ब नहीं हो रहा? नहीं, वोटर नहीं होगा, वोटर है नवाज शरीफ का। अगर नवाज शरीफ उनको कहता है बैठ जाओ, उनका काम है बैठ जाना और इंतज़ार करना अगले इलेक्शन का, या कायद की बात को मानना चाहिए। जैसे कि अवैस खालिद ने भी ऐसे किया, मेरा ख्याल मेहर फयाज ने भी ऐसे किया कि वो नून लीग वालों को वोटें देंगे और हमें भी दुआएंगे। दीना के जो बाज़ार है ये काफ़ी मरकज़ी बाज़ार है और काफ़ी पुराना बाज़ार है, ठीक है, यहाँ पे कारोबार होता है, अरसा दराज से होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो महंगाई है ये सिर्फ दीना के लिए ही है। ये जो महंगाई है, ये महंगाई इस टाइम आलमी सतह पे है, ठीक है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड महंगाई है, पूरे पाकिस्तान पे महंगाई, ये सिर्फ यहाँ दीना पे महंगाई नहीं है। और इसका कसूरवार जो मैं समझता हूँ कि इसके कसूरवार हम खुद हैं, ठीक है, जो हम वोट देते हैं, जिन्हें वोट देते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ किसी ऐसे शख्स को वोट देनी चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए सोचे, और आला हुकाम तक तो हम पहुँच नहीं सकते जी, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जो हमारे सूबाई, जो हमारे हल्के के PP 24 के NA 60 के, ठीक है, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, मैं समझता हूँ आने वाले आइंदा इलेक्शन में उन्हें वोट दें जो अपने हल्के के बारे में सोचें। हमारे हल्के में काफ़ी सारे मसाइल हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह उन्हें वोट दें जो आपके हल्के के साथ मुखलिस हो। अब महंगाई के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, तो
मैं ये चाहता हूँ कि महंगाई से जो मसाइल पैदा होते हैं, बेसिक जड़ तो महंगाई है, वो कौन कौन से हैं और आप मतलब क्या समझते हैं कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब इस पे पाकिस्तान की न्यू गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए कि वो महंगाई के ऊपर काबू पा सके। इस तरह की कोई पॉलिसी हो वो महंगाई उससे काबू में आए। जब महंगाई आपके काबू में आपके अंडर है महंगाई, तो पीछे तो मैं समझता हूँ कि महंगाई रहती है, हर बंदा खुशहाल हो जाता है। फिर हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की हमारे इस भाई ने कि अगर महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो अगर आपकी मईशत बेहतर होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि दीगर जितने मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाए। नाज़रीन, मखदूम सैयद शेर अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त इनका जो आस्थाना है वहाँ पे हैं। दीना में ख़ासा मकबूल रूहानी घराना है ये, तो उनसे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत सारे मकता फ़िक्र के लोग आते हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो अपने इलाके के मसाइल को कैसे देख रहे हैं और जो मुल्की ओवरऑल सियासत है और ख़ास तौर पर दीना की सियासत पे वो अपना क्या तबसरा देंगे। दीना के जो मसाइल हैं उनमें मेन मसला जो है अंडरपास का है, गैस का मसला है। बड़ी मुद्दतों से ये जो है ये लॉलीपॉप दी गई है कि अब गैस आ रही है, अब गैस आ रही है। उसके अलावा दीना में मेन जो है आबादी जो है ज़री इलाका है, यहाँ पर महकमा ज़राअत का तहसील लेवल का ऑफिस नहीं है, ना ही वो सहूलियात हैं। उसके अलावा सेहत के हवाले से भी देखा जाए तो वो सारे काम जो तहसील लेवल के होने चाहिए वो नहीं है। बेशुमार मसाइल हैं दीना शहर के तालीम के हवाले से, और जो पहले साबका जितने भी मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने अपनी तय कोशिशें तो की हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह खातर ख्वाह नतायज हैं वो नहीं है। आप देख लें रोड, गलियाँ, महल्ले, पानी की निकासी का मसला, ज़रा बारिश हो जाए तो पुल के पास पानी खड़ा हो जाता है। बेशुमार मसाइल हैं जिसमें। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि प्रीवियस गवर्नमेंट से जो भी थी वो कर चुकी हैं, अब आने वाली जो गवर्नमेंट है उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो कौन से ऐसे उनके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ऐसा कौन सा पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि आम आदमी को जिससे सहूलत मिल सके, लोगों के मसाइल हल हो सके? देखिए जी, मेन मसाइल जो हैं इनको अगर सामने रख के लोगों को साथ लेकर गली महल्ले की जो परेशानियाँ हैं वो सब की अगर सामने रख कर वो चलेंगे तो आगे तभी चल सकेंगे। वरना जो पहले सबका मामलात होते रहे उस तरह अगर होगा तो चेहरों की तब्दीली के साथ साथ उसके मुताबिक वर्क भी हो ना, तब है। बिल्कुल सही है। अब आपके यहाँ पे NH60 में भी नया चेहरा आ गया बिलाल अदरकियानी साहब का, उसके अलावा सीट एडजस्टमेंट हो गई, महर फयाज साहब और अवैस खालिद साहब को बैठा दिया गया और उनकी जगह पे इस्तेकाम पाकिस्तान के जो यावर कमाल साहब हैं पहले भी रह चुके हैं, वो MPA PTI की जानिब से। तो ये जो तब्दीलियाँ होती हैं, ये जो हमारे रवायती सियासतदान चलते आ रहे होते हैं और फिर पार्टी अचानक से चेंजिंग कर दे तो वोटर पे क्या असर पड़ता है इसका? देखें जी वसीम भाई, बेसिकली हर बंदा जो होता है ना वो अपने लीडर के साथ मानूस होता है। वो लोग जो मुद्दतों से हमारे साथ चल रहे हैं या पार्टियों के साथ जो लोग चल रहे हैं उनका एक जहन दिमाग उनके साथ एडजस्ट होता है। नए चेहरे आने से जो है ना वो टर्न आउट वो नहीं होगा, इलेक्शन के जो पोलिंग है जो उस तरह की वोट कास्टिंग नहीं होगी, ये सारे मामलात हैं जिनको फेस करना पड़ेगा। और अल्लाह करे पुरअमन इलेक्शन हो, आने वाला वक्त जो बेहतरी की तरफ हो। हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क में अमन व आशनी पैदा हो और अच्छी फ़ज़ा पैदा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। जी बिल्कुल जी, अल्लाह करे ऐसा हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर एक और दोस्त हैं हमारे साथ जो कि इस वक्त मंगला रोड के ऊपर मौजूद हैं और बेर बेच रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं साऊ बेर। अच्छा, उनसे हम जानना चाहेंगे जी, आपका हल्का है PP24 PP60, क्या समझते हैं कि कौन से हम मसाइल हैं जिनको हल करना चाहिए और जो आने वाली क़यादत जो भी होगी उससे आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? सबसे पहले तो शहर में जो शहरदार हैं उनको जगह देनी बनती है, इनको हक। उस पे बाद जो है जो ये जो महंगाई है ये काम करनी चाहिए इनको, ये सबसे पहले थी। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि अच्छी से अच्छी किरदार किया जाए शहर में, इससे अलावा और कोई बात नहीं कर सकते। सही है। और जो दीगर जो मसाइल हैं आपके बुनियादी मसाइल हैं जैसे गैस है, बिजली है, पानी है, सफाई है। बिजली का तो बिल हमारा बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। तकरीबन घर के आगे 2-2.5 हज़ार रुपये बिल आता था, अभी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये बिल आता है घर का, और बिल भी मीटर बिजली भी नहीं चलती तो भेज देते हैं। बिजली आती नहीं तो चलनी कहाँ से? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो इतनी रीडिंग भी नहीं होती कभी, वही उससे काम चलाते हैं आए तो उतने ही पे बिल आता है हमारा अभी। बिल्कुल जनाब, बिजली आती नहीं है लेकिन बिल आ जाता है। और जो ओवरऑल हल्का की यहाँ पे सूरत हाल है PP24 की और NH60 की, मिला जुला रुझान है उसमें, लेकिन उसमें जो लोगों की अहम मसाइल हैं जिसमें ज़्यादातर जिक्र हुआ हेल्थ के हवाले से, और उसमें दूसरा जिक्र हुआ कि गैस नहीं है यहाँ पे, अंडरपास का यहाँ पर मसला है कि वो बनना चाहिए
कि अगर वो बन जाएगा तो अगर तो उससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का जो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में जो है मज़ीद इलेक्शंस के हवाले से जो भी सूरत हाल होगी दीगर हलकों से आपके साथ हम वो शेयर करेंगे। अपने बयानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।